हेलो स्टूडेंट्स, ये है साइथमेटिक्स और आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ और रूल्स, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न में क्या क्या हमारे रूल्स होते हैं और हम कैसे कैसे हम उसको करते हैं। तो पहले हम रिवाइज़ करते हैं जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हम किन डिजिट्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं और कैसे हम उनको डिसाइड करते हैं। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे पहला अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ये जैसे 1.020, इसमें देखेंगे कितने हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमारा एक रूल क्या है कि हमारे जितने भी जो डिजिट्स होते हैं नॉन ज़ीरो, वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो देखेंगे इसमें क्या है, 1 और 2, केवल दो जो हैं फिगर्स, हमारे जो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। लेकिन एक हमारा रूल क्या था कि हमारे जो कोई भी दो नॉन ज़ीरो जो डिजिट्स होते हैं उनके बीच में जो ज़ीरो आता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है, यानी ये वाला ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है। अब हम एक चीज़ और देखेंगे कि ये वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो हम क्या देखते हैं उसमें कि ये वाला ज़ीरो डेसिमल के बाद भी है और हमारे नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद भी है। तो इसका मतलब ये वाला डिजिट भी क्या होगा, हमारा सिग्निफिकेंट होगा। इसका मतलब टोटल कितना हो गया इसमें, 1, 2, 3 और 4। तो इसमें कितना होगा, इसमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसमें होंगे टोटल मिला के 1, 2, 3, 4, यानी कितना होगा, ये हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो कितने होंगे इसके अंदर, हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, और ना कि 3। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0.0025 इसमें लेते हैं। अब इसमें कितने होंगे, अगर हम देखें इसमें तो हमारे पास दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, इसका मतलब दो ज़रूर होंगे। अब देखते हैं हमारे ज़ीरो जो हैं, ये ज़ीरोज़ हमारे सिग्निफिकेंट हैं कि नहीं हैं। तो इसमें देखेंगे हमारे पास, हमारा रूल क्या है हमारा, कि जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है उससे पहले जितने भी ज़ीरो होंगे वो सारे कैसे होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। इसका मतलब क्या है, देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस नंबर, यानी कितना होगा इसके अंदर, खाली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसके। ऐसे ही एक एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल देखें अगर हम, ऐसा ही कि 20020 ये है। अब इसमें कैसे कैसे निकालेंगे हम, कि पहला देखेंगे हम इसमें कि पहला रूल हमारा क्या है कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं वो कैसे होते हैं, सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों हमारे पक्का सिग्निफिकेंट हैं। अब हम देखते हैं ज़ीरोज़ को, ये हमारे दोनों ज़ीरोज़ हैं, ये होंगे कि नहीं होंगे सिग्निफिकेंट, ये होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसमें क्या है, ये दोनों दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं। इसका टोटल कितना हो गया, 4 हो गया अब तक हमारे। अब इसे देखते हैं, हमारा क्या था कि राइट साइड में किसी की नंबर के राइट में, नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट साइड में जो ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं विद द कंडीशन कि वो एक डेसिमल के बाद हों। तो डेसिमल तो इसमें है नहीं कहीं भी, इसका मतलब क्या हुआ, ये ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसका टोटल कितने होंगे, इसमें सिर्फ 4 जो डिजिट्स हैं वो ही खाली सिग्निफिकेंट होंगे। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये डिजिट के बाद तो है, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद तो, लेकिन किसी डेसिमल के बाद नहीं, इसलिए ये भी कैसा होगा, ये हमारा नॉन सिग्निफिकेंट होगा। इसका मतलब इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स टोटल होंगे। अगर हम एक और एग्जांपल देखें कोई, अगर हम बात करते हैं जैसे 200 बॉल्स की बात करें, 200 बॉल्स की बात करें, तो इसमें क्या होगा, बॉल्स का मतलब क्या है, काउंटिंग है ये। तो इसमें कितना होगा, इसमें हमारे कुल मिला के हमेशा जो भी काउंटिंग होती है उसमें कितने होते हैं, इनफाइनाइट, कितने होते हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ऐसे ही अगर हम कोई और नंबर लेते हैं, अगर हम बोलें 200 मीटर्स, 200 मीटर्स की बात करें अगर हम, इसमें कितना होगा, इसमें सिर्फ हमारा 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। 1 क्यों होगा, क्योंकि इसमें दोनों ज़ीरो जो हैं, ये ज़ीरोज़ हमारे एक नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट साइड में तो हैं, लेकिन एक डेसिमल के राइट साइड में नहीं हैं। अगर इसमें ऐसा होता 2.00 ये होता, तो इसमें कितना होता, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, क्योंकि ये जो ज़ीरोज़ हैं ये डेसिमल के राइट साइड में भी हैं और ये नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट साइड में भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका 3 होगा। इसका मतलब क्या है, क्यों है ये, क्योंकि अगर हम डेसिमल के बाद ज़ीरो लिख रहे हैं
इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ज़रूर ज़ीरो ही है, इट मीन्स, है ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ज़ीरो ही है। इसका मतलब यहाँ पे हमने ज़ीरो ही इंटेंशनली लिखा है। अगर ये ज़ीरो नहीं होता तो हम खाली 2 पॉइंट, अगर हम 2.0 लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये जो है जगह सर्टेन है, सर्टेन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसको हम जो है कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब दिस नंबर इज़ ट्रू अप टू ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको हम इसलिए इसको हमने यहाँ पे 3 एंड डेसिमल के बाद के जो जीरो जो होते हैं इसलिए वो सिग्निफिकेंट माने जाते हैं, जबकि इसमें क्या है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ये 200 को हो सकता है ये 199 हो, हमने 200 लिखा हो इसको, या कुछ भी इस तरह से है। तो इस तरह से हम देखेंगे कुछ मेन जो हमारे जो कुछ एग्जांपल्स हमने देखे हैं। और कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। अब हम आगे चलते हैं, आज का टॉपिक नया स्टार्ट करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो इसका रूल है, हमारा सिंपल सा रूल है बहुत ही, कि द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स। जैसे सपोज करो, अगर हम यहाँ पर अगर हम 1.00 है और दूसरा डिजिट है हमारा 2.2, जो अगर हमारा जो सम आएगा, सम क्या आएगा इसका, 0 2 2 1 3 3.20। द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल दैट आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स। कि दोनों में से, दोनों नंबर में से जो भी राइट साइड में डिजिट्स हैं, जो रिजल्ट की जो दोनों डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब ये इसमें कितना डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं डेसिमल के बाद, इसमें कितना है, 2 हैं, ठीक, इससे ज़्यादा नहीं है। ये क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक ही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 हैं। इसका मतलब ये जो रिज़ल्ट है हमारा 3.20, इसमें एक डिजिट से ज़्यादा, डेसिमल के बाद एक डिजिट से ज़्यादा इसमें नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, इसका 3.2 इज द ट्रू आंसर। यानी कि अगर जो है जो डेसिमल के जो हमारा रिजल्ट है उसमें डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं वो डिजिट, यानी कि किसी जितने भी नंबर को हम ऐड कर रहे हैं उसमें डेसिमल के बाद जो सबसे कम डिजिट है जिस नंबर में, उतने होने चाहिए। यानी जैसे सपोज करो, अगर हम देखते हैं 1.2325, दूसरा क्या है 2.203, तीसरा क्या है सपोज करो 3.52 है। तो इसमें क्या देखेंगे, हम इसको ऐड करके देखते हैं एक बार। इसको 5 है, यहाँ पे 5 है, फिर 5 होगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6 है ना। तो ये क्या होगा, हाँ तो ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारे पास देखा जाए तो 6.9555 आया। अब हमने कितना, हम क्या देखेंगे इसमें, अब यहाँ पे इसमें हमारा डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं इसमें। तो हमारा रूल क्या था कि जो हमारे जो ओरिजिनल नंबर्स हैं जिनको हमने ऐड किया है, उसमें सबसे कम डिजिट जिस नंबर में है डेसिमल के बाद, किस में है, इसमें है यहाँ पे। तो रिजल्ट में इतनी डिजिट से ज़्यादा डिजिट नहीं होने चाहिए। कितने डिजिट हैं यहाँ पे, यहाँ पे 2 डिजिट हैं। इसका मतलब यहाँ पे 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें राउंड करके इसको यहाँ तक लिखना पड़ेगा खाली, यानी कि, है ना। तो अभी हम रूल की बात करेंगे राउंड कैसे करते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या होना चाहिए, इस 5 को राउंड करेंगे, यहाँ पे 6 कर देंगे और यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 6.96 होना चाहिए। ये हमने क्या करना पड़ेगा, हमें वी हैव टू राउंड ऑफ दिस नंबर अप टू ओनली 2 डिजिट्स राइट टू द डेसिमल। यानी कि जो हमारा ये नंबर है इसमें 2 डिजिट हैं। हम एक्चुअल में ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि जैसे सपोज करो हम इसको यहाँ पे 5 को हमने ऐड किया है, हमें इस नंबर में इस डिजिट का पता नहीं है, इस नंबर में भी हमें इस डिजिट का पता नहीं है, इस नंबर में भी हमें इस डिजिट का पता नहीं है। यानी कि इस नंबर में हमारा सिर्फ हमने जो मेजरमेंट किया हुआ है ओनली आफ्टर विद 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। तो हमने जो डेसिमल हुआ है खाली 2 डिजिट्स तक हमने इसको इतना मेजरमेंट किया हुआ है। इसको हम थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेटली किया हुआ है। इसको हमने डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक हमने किया हुआ है, इसमें हमने 4 प्लेस तक किया हुआ है। मतलब ये हमारा मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है इन दोनों के मुकाबले। इसका मतलब ये हुआ कि इस 4th प्लेस जो है इसका अनसर्टेन है, यानी कि अननोन है ये।
यहाँ पे इसका भी फोर्थ प्लेस अननोन है। तो अगर हम नॉन नंबर को दो अननोन नंबर में ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, अननोन नंबर ही आना चाहिए। इसका मतलब हम इसको नहीं कह सकते कि यहाँ पे ये सही एडिशन है कि नहीं है, मतलब इसकी जो है प्लेस हमारा सर्टेन नहीं है, इसको हम नहीं लिख सकते। ऐसे ही यहाँ पे भी है 2 + 3 + समथिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि हम नहीं कह सकते इसको भी कि ये नंबर यहाँ पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो प्लेस है यहाँ पे, हमारा तीनों जो प्लेसेस हैं इस प्लेस पर, ये तीनों नंबर 3, 0 और 2 वो सर्टेनिटी से हम कह सकते हैं। इसका मतलब इनको हम तीनों नॉन हमारे डिजिट्स हैं तो इनको हम आराम से ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो रूल क्या है इसका कि अगर हम कुछ नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो उनका रिजल्ट आता है उसके जो राइट साइड में जो डिजिट्स होते हैं डेसिमल के बाद में, वो जितने भी नंबर जिनसे मिलके बना हुआ है, जिनको जोड़ के वो, जिनको ऐड करके वो रिजल्ट आया है, उसमें डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उसमें उससे ज़्यादा, किसी से भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी जो सबसे छोटा नंबर है जिसमें, वो नंबर जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स हैं उसके बराबर जो है डिजिट्स उसमें होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा है इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ऐसे ही हमारा थोड़ा सा और इसमें देखेंगे हम। अब इसमें क्या होता है कि इसमें है कि अगर अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2.5, सपोज करो मल्टीप्लाई करते हैं हम 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो क्या देखते हैं क्या आएगा, 5 25, 5 2 ये 12 7, तो 5 7 और 8, ये हमारा 8.75 आएगा। क्या आएगा, 8.75 आएगा। तो अब इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स एज इन द मेजरमेंट विद द फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट है, जो मेजरमेंट है, उसमें जितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। किससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जो हमने मल्टीप्लाई किए हैं नंबर्स, उसमें जो स्मॉलर सिग्निफिकेंट नंबर वाला, जो नंबर डिजिट वाला जो नंबर है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेजरमेंट विद द फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि जो कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है उस नंबर से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे रिजल्ट में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हमारे जो है दोनों जो नंबर हैं हमारे, उन दोनों में ही दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा रिजल्ट है उसमें भी दो से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या होना चाहिए, उसमें सिर्फ 8.8 बोल सकते हैं, राउंड करेंगे 5 को, इसमें क्या हो जाएगा 8.8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर अब सही है। यानी कि हम, इसका वही बात हुई इसमें कि जब हमारा ये मेजरमेंट, दोनों मेजरमेंट ये हमारे इसमें सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तक ट्रू हैं, तो इसका मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी इतना ज़्यादा, उसकी जो एक्यूरेसी है वो भी दो सिग्निफिकेंट फिगर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर, जैसे सपोज करो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका। जैसे ये है 5 2 3, मल्टीप्लाई करते हैं इसमें हम, सपोज करो इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 5 3 15, 1 5 10, 1 हो गया, 25 1 1 26, तो 2615 है। तो इसमें कितनी फिगर्स हैं, खाली इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब क्या हुआ, दिस नंबर, इसमें इस नंबर में भी हमेशा क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट 1 होना चाहिए। 1 कैसे हो सकता है, इसमें क्या लिख सकते हैं इसको हम, एक लिखने के लिए इसको लिखना पड़ेगा हमें क्या, 3 0 0 और 0। देखो इसमें क्या है, अगर ये तब ट्रू है, लेकिन अगर ये 5 और 3 दोनों क्या होने चाहिए, ये मेजरमेंट, ये काउंटिंग नहीं होने चाहिए। क्या होना चाहिए, जब जो है दे शुड नॉट बी, दीज नंबर्स शुड नॉट बी काउंटिंग, काउंटिंग नहीं होने चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, हमें इसको राउंड करना पड़ेगा। राउंड तब तक करना पड़ेगा जब तक इस नंबर की
सिग्निफिकेंट फिगर 1 ना रह जाए, क्योंकि इसमें 1 है, 5 है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको राउंड करेंगे, है ना, तो ये 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसको राउंड करेंगे, यहाँ पे 7 हो जाएगा। इसको राउंड कैसे करेंगे, जैसे सपोज करो इसको पहले एक डिजिट तक राउंड करते तो क्या हो जाएगा, ये 2620, ये हमने इसको राउंड कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे राउंड हम इसको, ये हो जाएगा 2600। फिर राउंड करेंगे आगे 6 को, यहाँ पे इसको 0 बना देंगे और इसको 1 यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा फिर ये 300। तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने एक्चुअल में क्या किया है, आंसर तो ये आना चाहिए, लेकिन ये क्यों आया है, क्योंकि ये एक्चुअल में हमारा ये सही मेजरमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो एक नंबर है वो सिर्फ एक डिजिट तक ही सिग्निफिकेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रिजल्ट है वो भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक एक्यूरेट नहीं हो सकता, वो भी एक तक ही एक्यूरेट होगा सिर्फ। इसलिए यही ऐसा नंबर है जबकि ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इस नंबर को हम, इसके प्रोडक्ट को हम एक्यूरेटली लिख भी नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ इतने तक ही एक्यूरेट आएगा। क्लियर। एक और अगर हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर ये हो गया जैसे 2.62 ले लेते हैं इसको हम, है ना, और ये हमने ले सकते हैं इसको हम 2.2 सपोज करो, मल्टीप्लाई करते हैं इसको 4 जाएगा यहाँ पे ऐसे 5 2 4 सॉरी 4 6 7 और 5 हो जाएगा यहाँ पे 5.764। तो इसमें क्या होना चाहिए, इस नंबर में टोटल मिला के 1 2 3, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितना है, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। तो इसमें हमारा जो फ्यू जो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला नंबर है वो ये है 2.2, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो रिजल्ट है हमारा, उसमें भी 2 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होने चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसे राउंड करना पड़ेगा। कहाँ तक करना पड़ेगा, यहाँ तक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इस 4 को आगे बढ़ेंगे हम तो यहाँ 6 रह जाएगा खाली, 6 को हम क्या करेंगे आगे, फिर यहाँ पे हटा देंगे इसको भी, यहाँ पे 8 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारा 5.8। ये सब शायद पहले भी आप थोड़ा बहुत जानते होंगे इसको, और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको पढ़ेंगे कि राउंड कैसे करते हैं। तो 5.8 इसका रिजल्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि देयर शुड बी ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन देयर एज द, जो हमारा जो क्या बोलते हैं, जो हमारे जो जो नंबर्स हमने लिए थे स्टार्टिंग में, तो उसमें छोटा जो नंबर था जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, उसमें खाली 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, इसलिए हमने इसको जो है सही आंसर इसका 5.8 होगा। तो इस तरह से हम जो है मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। डिवीज़न में भी सेम रूल फॉलो होते हैं। जो रूल्स एडिशन में फॉलो होते हैं वही रूल्स क्या होते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होते हैं, और जो रूल्स जो होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होते हैं, सेम वही हमारे क्या कहते हैं, ये एडिशन में होते हैं। जैसे इसमें जैसे हम देखें, यही सेम किस में होगा, ये उस माइनस वाले रूल्स में भी होगा। 2.52 माइनस 1.20 अगर हम करें इसमें, तो क्या होगा आंसर इसका, इसको 0 घटा देते हैं पहले, ये हटा दिया। तो इसमें क्या होगा, आप क्या देखें हम इसमें, यहाँ पे कितना आना चाहिए कायदे में, 2 5 में से 2 गया, 3 बचा यहाँ पे क्या होना चाहिए 1, तो 1.32 आंसर आएगा लिखोगे तो आप। लेकिन क्या होगा, क्योंकि ये डिजिट हमारी क्या है, अनसर्टेन है, पता नहीं है इसका हमें, और हमारा जो छोटा नंबर है उसमें क्या है, डेसिमल के बाद खाली एक प्लेस है, जिसका मतलब क्या हुआ, हमारा आंसर भी खाली डेसिमल के बाद एक प्लेस तक का होना चाहिए, यानी आंसर क्या होना चाहिए 1.3। तो सेम ऐसा ही है जैसा कि हमारा एडिशन में था। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक जैसे रूल होते हैं, और मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में एक जैसे रूल्स होते हैं। एक जो ख़ास बात ध्यान रखने की इसमें है, हम हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं, हम वो डेसिमल के बाद डिजिट्स देखते हैं। ध्यान रखने की बात है, क्या देखते हैं इसमें, डेसिमल के बाद डिजिट्स देखते हैं खाली हम। और जो हम मल्टीप्लिकेशन में क्या देखते हैं, उसमें हम देखते हैं क्या, उसमें हम देखते हैं क्या चीज़ देखते हैं उसमें हम, उसमें देखते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं इसमें, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर।
इसमें कितना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें, तो रिजल्ट में कितनी होनी चाहिए, ओनली 2 सिग्निफिकेंट शुड बी देयर। ऐसे इसमें था, यहाँ पे इसमें कितना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर, इसमें कितना है 1, तो रिजल्ट में कितना होना चाहिए 1। यहाँ पे इसमें कितना है 2, इसमें भी कितना है 2, तो रिजल्ट में क्या होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इसलिए जो है इसमें यहाँ पे हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आई होप आपको ये जो है समझ में आया होगा। अब आगे हम जो है नेक्स्ट देखते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स। राउंड कैसे करते हैं, राउंड कैसे करते हैं, तो हम जो है पहला स्टेप क्या है, अगर पहला स्टेप क्या है कि अगर हमारा नंबर, अगर हमारा नंबर जो है वो राउंड करना होता है, सपोज करो हमें 2.862 है, इसको राउंड करना है हमें, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट 3 डिजिट तक है, इसको हमें राउंड करना है अप टू 2 डिजिट, या बोलते हैं इसको हम अब हमें राउंड करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, है ना। तो हम कैसे करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे फिर 2.86 लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये नंबर 2 ये क्या है, लेस देन 5 है, लेस देन 5 है ना, तो क्या करेंगे उसको हम क्या करेंगे, उसको वहाँ से हटा रिमूव कर देंगे, उस नंबर को रिमूव कर दिया हमने यहाँ से नंबर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको रिमूव कर देंगे और बस उससे जो पहला नंबर है उसको सेम रहने देंगे, देयर विल बी नो चेंज इन द नंबर प्रीवियस बिफोर दैट नंबर। उससे पहले जो नंबर होगा उसको हम जो है कोई बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, और उस नंबर को अगर 5 से कम है उस नंबर को रिमूव कर देंगे। ये हो गया पहला, अगर हम जो हमारा लास्ट नंबर जो हमें हटाना है वो लेस देन 5 है तो, ठीक है ना। नंबर 2 है अगर वो 5 से ज़्यादा है, अगर वो नंबर जो है वो बिगर है ना, बिगर देन 5, 5 से ज़्यादा है तो बड़ा नंबर है अगर 5 से, तो जैसे सपोज करो यहाँ पे होगा हमारा 2.867 होता अगर यहाँ पे, इसको हमें राउंड करना है तो कैसे करेंगे, इस 7 को हटाएंगे यहाँ से क्योंकि हमें यहाँ तक लेना है नंबर, और अगर वो नंबर 5 ज़्यादा है तो उसको हटा देंगे और उससे पहले नंबर में क्या कर देंगे, हम एक ऐड कर देंगे, है ना, तो ये 2.87 हो जाएगा। 2 इसको हमने क्या कर दिया, इसमें हमने एक ऐड कर दिया, तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ से हमने कर दिया, यहाँ पे रिमूव कर दिया, ओमिट कर दिया इसको, ठीक है, इसको ओमिट कर देंगे और जो है उसके बाद एक उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये कंडीशन है अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारा 5 से नंबर बड़ा है अगर, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारा एक और रूल है इसमें लास्ट, अगर 5 है तब क्या करेंगे, अगर 5 है तब क्या करेंगे, है ना, इफ, है ना, इफ द नंबर इज 5 जिसको हमें रिमूव करना है, ठीक है, वो नंबर अगर हमारा 5 है तो क्या करेंगे, जैसे सपोज करो 2.865 है, अगर पहले वाला नंबर इवन है, अगर हमारा 5 से पहले नंबर इवन है तो क्या कर देंगे, उसको हम कुछ नहीं करेंगे, 5 को ओमिट कर देंगे, ठीक है ना, ये ओमिट कर नंबर, इसको रिमूव कर देंगे, ओमिट द नंबर डिजिट, ठीक है, ओमिट द नंबर डिजिट को इसको ओमिट कर देंगे इसको हम, और बाकी जो उससे पहले नंबर है उसको देंगे सेम रहने देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारा नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ये 6 था 6 ही रहा, लेकिन यहाँ पे जब 5 था हमारा, यहाँ पे इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, ओमिट कर दिया, ठीक है। तो ये हमने जो है इस तरह से कर सकते हैं। नंबर 5 है। सेकंड केस, एक केस था, अगर दूसरा केस क्या है, अगर हमारा ये नंबर क्या है, ये हमारा नंबर अगर ऑड है तो, अगर ये नंबर क्या है यहाँ पे ऑड नंबर है तो क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, इस ऑड नंबर में इसमें एक ऐड कर देंगे, 8 कर देंगे और 5 को रिमूव कर देंगे, इसमें तो क्या हो जाएगा वही,
यहाँ पे करना पड़ेगा क्या, इसमें 5 को इसको ओमिट कर देंगे, ठीक है। और इस ऑड नंबर में क्या कर देंगे, इसमें यहाँ पे ऑड में क्या कर दिया था हमने, ये +1 कर दिया था, ठीक है। अगर इवन नंबर है 5 से पहले तो उस इवन नंबर में हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, उसको हम जस्ट ऐसे ही रहने देंगे, और जो 5 है उस 5 को हम वहाँ से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, उस 5 को ओमिट कर देंगे उसको, ठीक है। और जो अगर 5 से पहले एक इवन ऑड नंबर है, ऑड नंबर में उसमें एक प्लस कर देंगे और उसको 5 को वहाँ से हटा देंगे। तो इस तरह से हमारा राउंड है। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा, हमने क्या चीज़ देखी, अगर हमारा नंबर <<5 है तो उसको जस्ट वहाँ से ओमिट कर देंगे, और उससे पहले जो नंबर तक का जो नंबर है, जो डिजिट, सारे डिजिट्स हैं, उनको एज सच रहने देंगे। अगर हमारा नंबर 5 से ज़्यादा है तो उसको क्या करेंगे, हम उसको हटा देंगे, और उससे पहले वाले नंबर में, उससे पहले वाले डिजिट में क्या करेंगे, हम 1 प्लस कर देंगे। यहाँ पे क्या था, 6 था, हमने उसको 7 कर दिया, ठीक है। तो उसमें क्या किया हमने, यहाँ पे इसमें प्लस कर दिया 1 प्लस कर दिया हमने, इसमें किसमें, 7, इसमें 6 में, कौन से में, इसमें 6 में किया है। 6 को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 2.86 था तो 2.87 हो गया, ये वाला, ये ऐसे, ठीक है ना। 6 से 7 हो गया, और 7 को हमने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया, यहाँ आना चाहिए था, वो यहाँ पे यहाँ आना चाहिए था, यहाँ से हमने उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये किया है हमने इसमें। तो अगर बिगर है 5 से, तो अगर 5 ही है वो, तब क्या करेंगे हम, अगर वो 5 ही है तब क्या करना है उसमें, तब हमें क्या करेंगे, उसको अगर 5 से पहले इवन नंबर है तो उसको ऐसा रहने देंगे, 5 को ओमिट कर देंगे, और अगर वो हमारा ऑड नंबर है, 5 से पहले ऑड नंबर है, तो क्या करेंगे, उसमें हम 1 प्लस कर देंगे और उस 5 को वहाँ से ओमिट कर देंगे। इस तरह से हम उसमें, ऐसे ही इसी तरह से हम, और अगर ज़्यादा भी करना है तो और पीछे भी हम किसी भी नंबर तक इस तरह से हम उसको, जैसे सपोज करो इसको आगे फर्दर करना है तो क्या करेंगे, फर्दर हम इसको, ये 8 को यहाँ से हटा देंगे और इसमें 1 प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 2.9 हो जाएगा। फर्दर करना है, क्या करेंगे, इसको हम 3 तक कर सकते हैं, इस तरह से इसको हम 3 पॉइंट तक कर सकते हैं, ठीक है। और आगे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा ठीक है। इस तरह से हम इसको लगातार राउंड ऑफ किसी भी सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम कर सकते हैं उसको, किसी भी इसको। लेकिन हाँ, यदि जितना भी हम उसको हम इसको नंबर को छोटा, मतलब उसकी जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स कम करते जाएंगे, उतना ही क्या हो जाएगा, उसकी एक्यूरेसी कम होती जाएगी। लेकिन हमें एक्यूरेसी कम क्यों करनी पड़ती है, हमने कैलकुलेशन में अपनी कन्वीनियंस के लिए करनी पड़ती है, क्योंकि हम बिल्कुल एक्यूरेटली, अगर हम जितना ज़्यादा एक्यूरेट नंबर लिखेंगे उतना ही हमारा कैलकुलेट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम जो है, हमारा ये आज का सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप जो है नीचे जो डिस्क्रिप्शन में ही पूछ सकते हैं। थैंक यू।